बजाइए ताली। ताली बजने का टाइम आएगा तो अभी तो बता रही हूँ, थोड़ा सुनो बस। आप तालियां मत बजाओ, आप सुनो और सुन के उसकी मनन भी करो कि हमें ये ताली करना है। ये खाली एक मीटिंग नहीं है, ये जयमल जी के बारे में बताने के लिए हमने ये नहीं बुलाया कि हम ये बता दें। अरे उनके बारे में क्या बताएं, वो तो अनमोल हीरा थे। कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का सरेआम मर्डर होता है, सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, किसी ने सुना है क्या? मैं पूछती हूँ इनसे कि आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, ये राजनीति में आने से क्या हो जाएगा, राजनीति में आने से वो हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? जय माता रानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी का नारा लगा करके छतरानियां आग में कूदती थी, जोहर कर लेती थी, जो वो होता था। आप लोग ऐसे बैठे हैं जैसे पता ही नहीं क्या हो गया। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आप किस गढ़ में बैठे हैं वो पता है ना आपको? अरे यहाँ तो अपने आप आपके अंदर इतनी ताकत आ जानी चाहिए कि मतलब बिना बोले आपकी आवाज इस गढ़ से बाहर जानी चाहिए, लोगों के कानों तक गूंजनी चाहिए। आप तो वो वंशज हैं, चाहे जयमल जी के लगाइए या महाराणा प्रताप जी के लगाइए या पृथ्वीराज चौहान जी के लगाइए, हमें तो बताने की और करने की जरूरत ही नहीं है। आज की जो हमारी मीटिंग है, मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ आपको बताया और मैं कहती हूँ कि ज्ञान देना और ज्ञान लेना दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य है। मैं कहती हूँ ज्ञान लेने के लिए भी बहुत समय चाहिए और समय के लिए संयम चाहिए। वो आप लोगों के अंदर मैंने संयम देखा है। आप 1 बजे से 1:30 बजे से कंटिन्यू मैं आपको देख रही हूँ कि आप हिल भी नहीं रहे हैं। ये संयम मेरे क्षत्रिय भाइयों में और मेरी क्षत्राणियों में है, हमारे लिए गौरव की बात है। मत बजाइए ताली। ताली बजने का टाइम आएगा तो अभी तो बता रही हूँ, थोड़ा सुनो बस। आप तालियां मत बजाओ, आप सुनो और सुन के उसकी मनन भी करो कि हमें ये ताली करना है। ये खाली एक मीटिंग नहीं है, ये जयमल जी के बारे में बताने के लिए हमने ये नहीं बुलाया कि हम ये बता दें। अरे उनके बारे में क्या बताएं, वो तो अनमोल हीरा थे और हीरों के बारे में तो पार्थियों को परख होती है। तो हमें हमारे महापुरुषों के बारे में ना तो किताबी ज्ञान की जरूरत है और ना ही किसी से सुनने या पूछने की जरूरत है। हमें है उतना ज्ञान उनके बारे में, हम गर्व करते हैं हमारे महापुरुषों पर। आज भी उनके जो वंशज हैं, आज भी उनके वंशज जो हमारे बीच में बैठते हैं, जब बातें करते हैं तो हमें ये लगता है कि आज भी वो महापुरुष हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं, हमें आगे चलने की शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे महापुरुषों को तो कभी भुला भी नहीं सकते। आज की हमारी मीटिंग काफी लंबी चली है, हमारे आने से पहले भी शायद आपको काफी टाइम हो गया था बैठे। आज का विचार मनन सबने किया, सबने आपको बताया ऐसे करना चाहिए, ऐसे होगा, ऐसे करना चाहिए, ऐसे होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, सुनो सबकी करो मन की, ये अपनी एक आम कहावत है ना? है कि नहीं है ना? तो बोलो ना, मुख्य समझाए की। तो मुझे बताइए, अब बात आती है काफी सारे यहाँ पे राजनीति में हमारे भाई हैं, हमसे बड़े भी हैं, पर मैं सभी को भाई कहती हूँ, इसलिए चाहे कितने भी बड़े हो वो मेरे भाई हैं। तो मैं मेरे भाइयों से कहती हूँ कि आपने अभी बताया कि राजनीति में आने के लिए हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। सही बात है, करना भी चाहिए और राजनीति में आना हमारी मजबूरी है, हमें आना भी पड़ेगा, क्योंकि राजनीति के बिना हमारी बातें सुनने वाला कोई है ही नहीं, हमारी बातें रखने वाला विधानसभा लोकसभा में कोई है ही नहीं। क्या पता चलता है आपको कभी हमारी बातें कोई रखी है किसी ने सुनी है आज तक? हाँ, सुनी है क्या? नहीं सुनी ना? 5 दिसंबर 2023 हमारे समाज का अनमोल हीरा सुखदेव सिंह जी गोगामेडी मर्डर हुआ कि नहीं हुआ? कितनी विधानसभाएं आ गई उसके बाद में? 2 साल होने को आ गए। मैंने आज तक किसी
किसी भी सांसद किसी के मुंह से नहीं सुना कि सुखदेव सिंह जी को कमेटी का सरेआम मर्डर होता है। सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, किसी ने सुना है क्या? मैं पूछती हूँ इनसे कि आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हो कि राजनीति में आने से ये हो जाएगा, राजनीति में आने से वो हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? जब हमारे समाज के मुद्दे आप लोग नहीं उठाओगे, क्यों बिठाए हम आपको? धन इकट्ठा करने के लिए बिठाए क्या? धन इकट्ठा करने के लिए बिठाए क्या? भाई लोकसभा विधानसभा में भेजते हैं, हम सोचते हैं हमारी बात पे रखोगे, लेकिन क्या करते हो? धन करते हो धन। मेरी अंदर एक छोटी सी कमी है, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं सच बोलने बिना नहीं रहती। किसी को बुरी लगे तो चाहे लाख बार लगे, लेकिन मैं सच बोलूंगी। मैं ये कहती हूँ, आप सब यहाँ पर नौजवान बने भी हैं, पिता तो ये बुजुर्ग भी है, मेरी छोटी छोटी बहनें भी हैं और बेटी समान भी है, पढ़ रही हैं। मैं आपको कहती हूँ, जो हमारे बीच में बैठता है ना, जो हमारे बीच में बैठता है ना भाई, जो कमजोर है, उसको वोट दो, उसको चुनाव में लाओ। उसको चुनाव में जब तक नहीं लाओगे ना, तब तक ऐसे ही फांसी तोड़ते रहना, कोई फायदा नहीं है। गलत है या सही है? भाई धन इकट्ठा करने के लिए सबको हम बिठा तो देते हैं, लेकिन क्या लोकसभा और राज्यसभा लगाइए या विधानसभा लगाइए, क्या हमारे मुद्दे एक दिन भी उठते हैं क्या? ये उठाएंगे, कोई कुछ लेके पहुंचेगा, कोई कुछ लेके पहुंचेगा। मैंने 2-3 विधायकों से खुद ने मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप सुखदेव सिंह जी का मुद्दा उठाइए, ताकि कुछ जो अंधे बहरे लोग जो हमारे समाज में बैठे हैं, जो हमारे ऊपर चढ़ करके राजनीति करते हैं, कम से कम उनके दिमाग में एक बात तो आए कि सुखदेव सिंह जी को कमेटी ने आपको जगाते जगाते खुद नींद में सो गए। ऐसे लोगों को जगाने के लिए मैं तो कहती नहीं, मैं हमेशा उनको कहती नहीं कि समाज के लिए एक दिन आप परिवार को नहीं दे सकते। तो पता है मुझे क्या कहते थे? अरे बाबी अपन तो रोज ही साथ रहोगे, लेकिन समाज के साथ आज समाज को एक करके करके उन्होंने अपनी जान दे दी। समाज को एक करके करके उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन सारे, आप दिल पे ना लीजिएगा, आपको मैं नहीं कह रही, लेकिन सारे जो दल्ले हैं ना, जो राजनीति करते हैं, जो हमारी छातियों पर चढ़ करके राजनीति करते हैं ना, उसने एक ने भी आज तक आवाज नहीं उठाई। तो फिर क्यों हमारे ऊपर प्रेशर दिया जाता है? गिने दिनों में जब चुनाव आते हैं, अरे ये तो हमारे समाज का है, अरे इसको वोट दो, ये हमारे समाज का है, इसको कंधे पे बिठा के ले जाओ, अरे ये हमारे समाज का है, इसको इतना मदद कर दो, सहयोग कर दो। क्यों करते हैं हम, जब हमारी बात उठाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है? जब हमारी बात आपके पास उठाने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं नहीं मानती ऐसे लोगों को चुनाव में या फिर किसी भी तरह से हम मजबूत बनाएं। क्यों मेरी बात गलत है या सही है? मेरे अंदर कमी है, मैं मानती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात और बताती हूँ। मैं सुखदेव सिंह जी जाने के बाद में बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन मुझे पता है टूटे का सहारा कोई नहीं होता, टूटने वाले का सहारा एक इंसान भी नहीं होता, ठीक है? मैं अपने दम पे खड़ी हुई हूँ। अभी जो बात कर रहे थे ना प्रकाश साहब, कि लोग कह रहे हैं कि करनी सेना को पैसे दिए, वो दिए, ये दिए। मैं बताती हूँ आपको लोगों के पैसे देने वाला सिस्टम। लोग मरे हुए लोगोों के ऊपर आकर के बोलियां लगाते हैं, देने के लिए क्या होता है? जीरो होता है उनके पास देने के लिए। आप लोग भ्रम में ना आए ऐसे लोगों में, देना देना कुछ नहीं आता इनको। और मैं तो कहती हूँ ऐसे लोग, अगर ऐसा कोई मेरे ऊपर जो बीती है ना, अगर भगवान ना चाहे किसी के और के ऊपर बीते, मैं कहती हूँ दुश्मन के ऊपर भी ना बीते, लेकिन अदरवाइज अगर ऐसी कोई बात हो गई तो मैं सबके बीच में
यहाँ मीडिया के मेरे भाई नोट कर रहे हैं, मैं सबके बीच में कह देती हूँ, अगर झूठी आपने कोई भी घोषणा की तो आपकी घोषणा मैं वहां जाके पाड़ूंगी, ये गारंटी है मेरी। मैं आपको घोषणा नहीं करने दूंगी किसी के ऊपर। और पैसा देने की रही बात, तो पैसा तुम्हारा अपने पास रखो। भगवान ने हमें 2 टाइम की रोटी दी, हम खा सकते हैं और करनी से ना चला भी सकते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारे समाज के जो भाई खड़े हैं ना हमारे साथ में मजबूती के साथ, बस उनकी जरूरत है। वो आगे आगे चलते रहे और हम उनके साथ चलते रहे, बस यही जरूरत है। सीरियस हो गए आप लोग, है ना? आपके आंसू देख नहीं, आंसू मेरे सच्चे हैं। मैं आप लोगों को अवगत करा रही हूँ कि जब भी इंसान के ऊपर कोई विपत्ति आती है ना, तो सबसे पहले अपने जो साथ वाले होते हैं ना वो ही छोड़ के भागते हैं। सबसे पहले जो पास रहते हैं ना, सबसे पहले वही छोड़ के भागते हैं। और ये मंजर हमने देखा है। मेरा खड़ा होना हर उस मर्द शक्ति के लिए है जो अपने आप को कमजोर मानती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं अपने बच्चों को नहीं पाल सकती। मैं कहती हूँ मेरी बच्ची छोटे वाली 6 साल की है, मैं पाल रही हूँ। अरे क्या दिक्कत है? उसके बाप ने जब संपत्ति छोड़ी है, जब उसके लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ा है, पियर है, सासरा है, और आप जैसे सब मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मुझे क्या दिक्कत है? मैं आराम से जीती हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ यही समझाना चाहती हूँ कि किसी के ऊपर आश्रित ना हो, अपना खुद का दम रखे, अपने आप पे आश्रित रहे, दूसरे पे नहीं। इंडिपेंडेंट बनना सीखे। अभी मुझे पता है कि मातृशक्ति मुझसे मिलने आई है, सभी की सभी बहनें और माताएं मुझसे मिलने आई हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर छोटी छोटी जो मेरी बहनें बैठी है ना, सब पढ़ने वाली हैं। कितने लोग पढ़ते हैं आप में से? सब पढ़ते हो? वेरी गुड बेटा, आप सब पढ़ते हैं, सब घर से बाहर जाते हैं ना, सबको जाना पड़ता है। एक आध हो सकता है इनमें जो बाहर जाके काम करती हैं महिलाएं भी हैं, मेरी बहनें है ना, है या नहीं है? करना ऊपर वेरी गुड, मैं आपके साथ हूँ, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए महिलाओं के साथ आए दिन जाती होती है, आए दिन टारगेट किया जाता है। जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो उनके पीछे उनकी जो कुत्ताबंदी होती है ना, वो लोग उनकी इंतजार करते हैं, वो इधर से जाते हैं, वो इधर से जाते हैं, है ना? देखते हैं ना ये लोग। तो मैं कहती हूँ अभी जो मेरी बहनें, जो महिलाएं हैं, आप घर से बाहर जाएं। बच्चे आप भी सुनना, आप लोग सब घर से बाहर जाते हैं, सुबह आपका टाइम होता है, आप सब घर से बाहर जाते हैं ना। सब लोगों को मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि आपके पीछे ये जो पगड़ी लगाए बैठे हैं ना सब लोग, ये पगड़ियां आपके पीछे है, आपसे इन लोगों की पगड़ी है। समझ रहे हो क्या मेरी बात? ये जो पगड़ी पहने बैठे हैं ना, ये हमारा स्वाभिमान है। और पगड़ी किसकी उछलती है? जो गलत होते हैं। आप बाहर जाओ, खूब शिक्षा दीक्षा खूब लो, सामाजिक कार्यों में आओ, राजनीति में भी आना जरूरी है, राजनीति में भी आओ, लेकिन घर से कदम बाहर रखने से पहले इनकी जो पगड़ी है ना, उसका ध्यान करके निकलना। ये बाहर जाने से पहले अपने संस्कारों को मत भूलना। जो संस्कार आपके माता पिता ने दिए हैं, जो संस्कार हमारे महापुरुषों ने दिए हैं, जिनकी जन्म जयंती आज मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं ना, ये वो संस्कार है, ये उन लोगों के दिए हुए संस्कार हैं जो ये हमें दे रहे हैं और हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। ये आदान प्रदान चल रहा है, लेकिन ये आदान प्रदान तब तक चलेगा जब तक मैं कहती हूँ कि जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, फलान बुक, टिकट बुक बहुत सारी चली है, हमारी ड्रेसें पहन करके, मुझे नहीं पता वो अपने समाज की है या नहीं है, लेकिन वो हमारे समाज की जो ड्रेसें पहन के जो नचनियां नाचती हैं,
आए दिन लोगों का मनोरंजन करती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहनों, नचनिया नहीं, नचनिया रील पे नाचने वाली नहीं बनना है आपको बनना है मां पद्मावती की तरह, आपको बनना है हठी रानी की तरह, आपको बनना है झांसी की रानी। जब झांसी की रानी निकलती थी ना, बड़े बड़े जो गोरे होते थे ना, उनके पैर ऐसे कांपते थे ऐसे। तो मैं कहती हूँ कि आपको बनना ही है तो ये रील और फेसबुक छोड़ के रियल के हीरो बनो, रील के नहीं, रियल के हीरो बनो। आपको अगर चलाना ही है तो मैं कहती हूँ तलवार चलाओ ना, लाठी चलाना सीखो, तलवार चलाना सीखो, वो आपके काम आएगी, वो आपके आत्म सुरक्षा के काम आएगी। ऐसे अगर आप ऐसे ये रील वगैरह बनाते रहे ना, तो मैं कहती हूँ आपके समाज को छोड़ो, समाज को लोग याद भी नहीं करेंगे कि कोई राजपूत होते थे। ये आपके हाथ में है, जो आज की पीढ़ी है ना, ये इसके हाथ में है। आपको अपना समाज बचा के रखना है, आपको अपने संस्कार बचा करके रखने हैं। बात समझ में आई तो जोर से जयकारा लगो, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय मां करनी, जय मां करनी। अब देखो आत्म सुरक्षा की बात आती है ना, देखो पिस्टल है, दिख रही है क्या? दिख रही है ना भैया? पहले हम छेड़ते नहीं है, ठीक है, फिर हम छोड़ते भी नहीं, ये हो है। तो आप लोगों को संस्कार और जयमल जी के जो पद चिन्ह है उन पे चलना है। सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी आज के कलयुग के महाराणा प्रताप जिन्होंने अब 1.5 साल जो है हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हमें वो भूलना भी नहीं है। और ऐसे मैं कहती हूँ अब आप लोगों को ये चिन्हित करना है कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। क्या? जो हमारी सुनेगा ये आपको रखना है कि जो हमारी सुनेगा वही आगे जाएगा और उसी को हम चाहेंगे, उसी को हम पसंद करेंगे। और रही बात राजनीति की, तो मैं कहती हूँ जितने भी कर्मी सेना के हैं या अदर हैं, अगर आप लोग चाहते हैं राजनीति करें तो सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की RLS जो पार्टी है, आप उसमें चुनाव लड़े, जीते, आगे बढ़े। ये कर्मी सेना आपकी एक सीटी है, आप इसके ऊपर पैर रखो और ऊपर चढ़ो आराम से, हम आपके साथ हैं। सभी को जय भवानी।